जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की अगर आप लगातार मंत्र जाप करते हो बिना संकल्प बिना ब्रह्मचर्य तो आपको ये प्राप्त होता है। तो मैं ये आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो क्या आपको प्राप्त होता है। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। जो लोग साधना भी नहीं करते और जो लोग संकल्प लेकर पूजा भी नहीं करते और मात्र सुबह या शाम या तो दोनों टाइम या फिर एक टाइम वो किसी मंत्र को उठा लेते हैं और लगातार उस मंत्र का जाप करते चले जाते हैं, चाहे वो एक माला ही जाप करें। पर जब वो उस मंत्र का जाप निरंतर करते चले जाते हैं तो उनके जीवन में भी ऐसे आश्चर्यचकित जो बातें हैं होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम साधनाएं करेंगे तभी हमें कोई चीज प्राप्त होगी। कोई ये बोलते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी हमें कोई चीज प्राप्त होगी, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो, चाहे वो कोई इच्छा की पूर्ति हो। पर बहुत जगह पर ये हमने चीजें महसूस भी की हैं। जब आप बिना संकल्प के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना कुछ करे मात्र अपने मन की इच्छा से अपने इष्ट देव का कोई मंत्र ले लेते हो और माला लेके उस मंत्र का जाप शुरू कर देते हो आसन पर बैठकर सुबह या फिर शाम, तो आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं, निरंतर जाप करते रहते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब वो मंत्र जो है जागृत अवस्था में आ जाता है। और जब जागृत अवस्था में आ जाता है, क्योंकि या तो आप ऐसा कीजिए पूर्ण संकल्प के साथ, पूर्ण उसका मार्दन कीजिए, तर्पण कीजिए, हवन कीजिए, तब वो मंत्र जागृत होता है, या फिर निरंतर मंत्र का जाप करते रहिए। जो दशांश हवन का होता है, जो दशांश मार्दन का होता है, जो दशांश तर्पण का होता है, उतनी संख्या में अगर आप मंत्र करना शुरू कर देते हैं तो वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और वो मंत्र जब आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो ऐसा एक समय आता है कि आपकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपके मन में नए नए विचार आने शुरू हो जाते हैं। आप जो सोचते हैं वो चीजें जो है वो प्रैक्टिकल आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जो आप सोचते हैं वो चीजें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और ये मेरे गुरु के अनुभव है, ये मेरे गुरु भाइयों के अनुभव हैं जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सच्चाई है। अगर आप इस प्रकार से किसी मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी घटित ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं। जैसे आपके काम धंधे खुलने शुरू हो जाते हैं, आपके नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप देवता का मंत्र जाप लगातार करते हैं तो आपकी वाणी जब सिद्ध होती है, वो विचार आपके मन में आते हैं जो उस देवता से जुड़े होते हैं। उनकी ऊर्जा से आपके मन में वो विचार आते हैं जिससे नए काम की तरफ आपका मन लगता है। जो रुके हुए काम हैं उनकी तरफ आपका मन लगता है। आप सही फैसले लेने शुरू कर देते हैं, आप सही फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं। और अधिकतर जो लोग हैं इसीलिए वो बर्बाद रहते हैं, इसीलिए वो गरीब रहते हैं, उनके काम नहीं बनते, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आप सही निर्णय नहीं ले पाते। जिंदगी में सही निर्णय लेने का, जो नए निर्णय लेने की शक्ति है वो आपको मंत्र प्रदान करता है। और जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं, निरंतर उस मंत्र का जाप करते हैं कि उसकी ऊर्जा आपके अंदर इतनी शक्ति भर देती है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर इतनी आत्मनिर्भरता भर देती है कि आप किसी भी कार्य के लिए तुरंत अपना निर्णय ले सकते हो और सही निर्णय लेते हो। किसमें आपको घाटा होगा, किसमें आपको फायदा होगा, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो बरकत होती है, जब हम कहते हैं कि किसी का काम धंधा सही चलने लगा है, तो होता क्या है, जो मंत्र जो होता है वो आपके मन में नए नए विचार लाने शुरू करता है। कि वो मंत्र यही कार्य करता है कि वो आपके दिमाग में नए नए विचारों को उत्पन्न करता है, नई नई जगह पे जाने के लिए आपका मन जो है एकाग्र करता है कि आप उस जगह जाएं। आपका मन जो है उन कार्यों में लगाता है, आपका मन उस कार्य में एकाग्र करता है, जिससे एकाग्रता से आप उस कार्य को करते हैं। और जब आप एकाग्रता से काम करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा आपके जीवन में हो तो कोई मंत्र आप उठा लीजिए, चाहे आप भगवान शिव का मंत्र उठा लीजिए, चाहे आप माता दुर्गा का मंत्र उठा लीजिए, भगवान कृष्ण या हनुमान जी या राम जी का मंत्र उठा लीजिए, कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए। और जरूरी नहीं है कि ये शावर मंत्र ही हो, वैदिक मंत्र भी आप उठा लीजिए और निरंतर सुबह या शाम या फिर सुबह शाम मात्र और मात्र एक माला जाप का नियम बनाइए कि एक माला का जाप आपको करना ही करना है। जब आप एक माला का जाप करेंगे बिना कुछ करे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, जो कि आप नियमित पूजा में करते हैं।
तो आप देखेंगे लगभग आपको 21 दिन बाद, 22 दिन बाद, 1 महीने बाद, 41 दिन बाद आपको स्वयं ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं, जो ऐसे काम जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आपका ऐसा काम होगा भी, जिसमें आपका वो कार्य हो जाता है तो आपको ऐसे एक सपना सा लगता है कि वो आपका कार्य हो गया है। जैसे कई लोगों को लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा, घर नहीं बन रहा, पैसे रुके हुए हैं, कोई दे नहीं रहा, तो ये तमाम जो कार्य हैं सारे सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। ये जो सारी परेशानियां हैं सिद्ध होना शुरू हो जाता है उस मंत्र के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा होना शुरू हो जाता है। और ये शक्ति कार्य कैसे करती है? आपके सोचने पर ये शक्ति कार्य करती है। जिस विषय के बारे में आप सोचते रहते हैं, जिस विषय के बारे में आप विचार करते रहते हैं, उस विषय में आप चिंतित रहते हैं, तो ये जो मंत्र है इसकी जो ऊर्जा है उस कार्य में बनाने को लग जाती है। तो आप अगर साधना भी नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको वही फल प्राप्त होता है जो लोगों को एक साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप निरंतर किसी मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप निरंतर मंत्र का जाप करोगे तो तभी आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी, वरना नहीं होंगी। तो इसीलिए अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो निरंतर एक मंत्र का जाप कीजिए। जब आप उस मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे, सुबह और शाम जब आप उस मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक ऐसा समय भी आएगा जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। जब वो मंत्र आपके मन में रट जाएगा और आपके मन में निरंतर चलता रहेगा, जब आप कोई कार्य करते रहेंगे तब भी आपके मन में चलता रहेगा वो मंत्र, तब वो अवस्था ऐसी आती है कि मंत्र जो है सिद्धि की ओर चला जाता है। तो जब मंत्र सिद्धि की ओर चला जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद वो आपका कार्य करने लगता है। जब आप कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, तो जो आपका वो कार्य है वो संपन्न हो जाता है। तो इस प्रयोग को करिएगा जरूर। कोई भी मंत्र उठाने के बाद उसका मंत्र जाप कीजिएगा। निरंतर आप मंत्र जाप करते रहिए। 20-21 दिन बाद, 41 दिन बाद आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको दिखना शुरू होगा। पर मैं निरंतर की बात कह रहा हूँ, बिना कुछ करे, बिना संकल्प लिए, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कीजिए तो आपको फल जो है वो जरूर प्राप्त होगा लगातार मंत्र जाप करने से। तो ये थी जानकारी कि अगर आप लगातार मंत्र जाप करते हैं बिना संकल्प के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना कोई कार्य किए, तो आपको आपके जीवन में क्या प्राप्त होता है, क्या सफलता प्राप्त होती है। तो आप भी इस प्रकार मंत्र जाप कीजिए, लगातार मंत्र जाप कीजिए, आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो, नई जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और उनको यह जानकारी प्राप्त हो और वो इस जानकारी का लाभ उठा सके। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।